तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खूबसूरत और अमीर परिवार से, जहां सभी लोग बड़ी खुशी खुशी एक साथ बैठकर अपने पूरे परिवार की तस्वीर खींचवा रहे होते हैं। सबके चेहरों पर मुस्कान है और माहौल जश्न जैसा है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उन्हीं के पास एक अशाया और मासूम कला लड़का भी खड़ा है, जिसे इस परिवार ने अभी हाल ही में गोद लिया है। वो लड़का बस दूर खड़ा होकर उन सभी को गहरी उम्मीद और हसरत भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है। लेकिन तभी अचानक परिवार की मालकिन की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाती है ताकि वो भी इस तस्वीर का हिस्सा बन सके। उस लड़के को एक पल के लिए तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता, पर फिर वो धीरे से आगे बढ़ता है और बिल्कुल डरते दाबते हुए परिवार के बाकी लोगों के साथ खड़ा हो जाता है। जैसे ही कैमरा की रोशनी चमकती है और तस्वीर खींचती है, इस लंबे चौड़े लड़के के दिल में पहली बार किसी अपनेपन और घर की गर्माहट का एहसास होता है। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज से उसकी पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। असल में ये कहानी किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस लड़के का नाम माइकल है और हालांकि उसकी उम्र अभी महज 16 साल है, लेकिन उसकी कड़-कठी किसी दीवार जैसी है। उसका कड़ पूरा 2 मीटर लंबा है और उसका वजन लगभग 300 पाउंड से भी ज्यादा है। मगर यहाँ एक बेहद दर्दनाक प्रॉब्लम थी। माइकल का ये शरीर किसी अच्छी परवरिश या अमरी की वजह से नहीं था, बल्कि उसने बचपन से ही सिर्फ दुख और भटकाव देखा था। जब वो पैदा हुआ था, तभी उसके बाप ने परिवार को बेसहारा छोड़ दिया था और उसकी माँ नशे की इतनी आदी थी कि सरकार ने उससे बच्चे पालने का हक ही छीन लिया। इस वजह से माइकल और उसके ढेर सारे भाई बहनों को अलग अलग अनाथालय और परिवारों में बांट दिया गया। दुख की बात तो ये थी कि पिछले कुछ ही सालों में उसे कहीं भी ठिकाना नहीं मिला और ज्यादा खाने की वजह से उता के हर घर से बाहर निकल दिया गया। लेकिन इस बार माइकल की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, क्योंकि उसे जो नए पिता मिले वो बेहद नर्म दिल और नेक इंसान है, जो किसी भी तरह माइकल को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहते हैं ताकि उसे पढ़ने का मौका मिले। यही सोचकर वो दोनों पास के ही एक बड़े परिवर्तन वाले स्कूल में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे टीचर से होती है जो वहां की फुटबॉल टीम के कोच भी हैं। शुरुआत में तो वो कोच माइकल को अपने स्कूल में रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, क्योंकि इस स्कूल में पढ़ने वाले लगभग सारे बच्चे गौर वर्ण के यानी सफेद फैम हैं और उन्हें लगता है कि माइकल यहाँ फिट नहीं बैठेगा। मगर तभी एक चमत्कार होता है। जब कोच खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें माइकल अकेला, घबराया हुआ और उदास हालत में बास्केटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है। माइकल को देखते ही कोच के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि माइकल का शरीर भले ही भरी भरकम था, पर उसकी रफ्तार और फुर्ती किसी चीते जैसी थी। वो इतनी सफाई से बॉल को ड्रिबल कर रहा था और इतनी आसानी से बास्केट के अंदर डाल रहा था कि कोच उसकी इस महान प्रतिभा को देखकर डांग रह गए। उन्हें समझ आ जाता है कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, इसलिए वो बिना देर किए माइकल की सिफारिश लेकर सीधा स्कूल के प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल के प्रिंसिपल और बाकी के सारे टीचर्स मिलकर माइकल के दाखिले की अर्जी को साफ खारिज कर देते हैं। उनका कहना था कि उनके पास जो सरकारी दस्तावेज हैं, उनके मुताबिक माइकल का दिमागी स्टार यानी IQ लेवल सिर्फ 80 है और वो स्कूल के किसी भी विषय की परीक्षा में पास होने के लायक नहीं है। टीचर्स का मानना था कि ऐसे कमजोर दिमाग वाले लड़के को स्कूल में रखना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा और कोई भी स्कूल इस तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। प्रिंसिपल सीधे शब्दों में कोच से कहते हैं कि वो माइकल के अंदर के खिलाड़ी को देखकर भावुक हो रहे हैं, लेकिन अगर ये लड़का पढ़ाई के मामले में बिल्कुल जीरो है तो वो इस स्कूल की दीवार के अंदर कदम नहीं रख सकता। हम देखते हैं कि माइकल जैसे ही अपनी पहली क्लास में बैठता है, वहां अचानक एक सरप्राइज टेस्ट शुरू हो जाता है। जब क्लास में परीक्षा के पन्नों को बांटा जा रहा था, तभी माइकल के आगे बैठी एक लड़की उसे बेहद नफरत और घिन भरी नजरों से देखती है। उसे लग रहा था कि ये लंबा चौड़ा लड़का कोई अजीब ही भूत है और वो डर जाती है जब उसे लगता है कि माइकल का पैर उसके पूरे सर से भी बड़ा है। लेकिन माइकल इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो चुपचाप अपना पेपर लेता है और उसे देखने लगता है। थोड़ी ही देर में परीक्षा का समय खत्म हो जाता है और क्लास के सारे बच्चे अपने पन्नों को जमा करके बाहर चले जाते हैं।
मगर माइकल अभी भी अपनी सीट पर जमकर बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत। टीचर को लगता है कि शायद वो आखिरी बार अपने जवाबों को जांच रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर उसके पास जाकर पेपर देखती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। माइकल ने पूरे पेपर में एक भी सवाल का जवाब नहीं लिखा था। उसने उस सफेद पन्नों पर बस एक छोटा सा चित्र बनाया था, जिसमें एक अकेला इंसान एक छोटी सी नाव पर बैठकर समंदर के बीचों बीच जा रहा था। ये चित्र असल में किसी परीक्षा का जवाब नहीं, बल्कि माइकल के अंदर के उस अकेलेपन और दर्द की दास्तान थी जिसे वो बचपन से सहता आ रहा था। खैर, रात होती है और माइकल अपने नए पिता के घर के सोफे पर सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ऊपर के कमरे से जोर जोर से लड़ाई की आवाजें आने लगती हैं। असल में उसकी नई माँ उसे इस घर में रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये लड़का उनके परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही, जब पूरा शहर सो रहा होता है, माइकल चुपचाप अपनी वही एकमात्र जोड़ी कपड़े लेकर वहां से निकल जाता है। वो सबसे पहली बस पकड़कर स्कूल के स्टेडियम में पहुंचता है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो वहां कोई खेल देखने या खेलने नहीं आया था, बल्कि वो चुपचाप स्टेडियम के स्टैंड के नीचे बैठकर इस बात का इंतजार करता है कि कब मैच खत्म हो और कब लोग बाहर जाएं, ताकि वो उनका छोड़ा हुआ बच्चा कुचा पॉपकॉर्न खाकर अपनी भूख मिटा सके। रात होने पर वो शहर के एक सरकारी कपड़े धोने वाले घर में चला जाता है, जहां वो न सिर्फ ठंड से बचने के लिए पूरी रात एक कोने में सिकुड़ कर सोता है, बल्कि दूसरों की वॉशिंग मशीन का बचा हुआ साबुन और पानी इस्तेमाल करके अपने मैले कपड़ों को साफ भी करता है। उसे लग रहा था कि अब उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह सड़कों पर भटकते हुए गुजरने वाली है, मगर तभी किस्मत एक बार फिर करवात लेती है और उसकी अंधेरी जिंदगी में उम्मीद की एक आखिरी किरण चमकती है। उस रात आसमान से हल्के हल्के बादल बरस रहे थे और ठंड इतनी थी कि खून जम जाए, लेकिन माइकल के पास पहनने के लिए सिर्फ एक पुरानी रंग उड़ी हुई आधी बाह की टी शर्ट थी। वो बिना किसी मंजिल और बिना किसी दिशा के उस अंधेरी सड़क पर अकेला चला जा रहा था। लेकिन तभी अचानक उस सुनसान रास्ते पर एक बेहद महंगी और शानदार गाड़ी आकर उसके ठीक सामने रुकती है। उस गाड़ी के अंदर बैठा परिवार माइकल की इस हालत को देखकर हैरा रह जाता है और वो बेहद प्यार से खिड़की खोलकर माइकल से पूछते हैं कि इतनी काटने वाली ठंड में वो इस हालत में अकेले कहाँ जा रहा है। जब माइकल उन्हें बताता है कि वो स्कूल के स्टेडियम की तरफ जा रहा है, तो उन्हें समझ आता है कि इस मासूम लड़के के पास इस पूरी दुनिया में सर छुपाने के लिए एक छत तक नहीं है। जब माइकल उन्हें बताता है कि वो स्कूल के स्टेडियम की तरफ जा रहा है, तो गाड़ी में बैठी परिवार की मलकिन यानी एनी को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि इस वक्त स्टेडियम कब का बंद हो चुका होगा। जब एनी थोड़ा और जोर देकर उससे पूछती है, तो माइकल बेहद डरते हुए और हिचकिचाते हुए आखिरकार सच उगल देता है। वो कहता है कि आज रात उसके पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो बस वहां गुजरा करने जा रहा था। ये सुनते ही एनी का दिल पिघल जाता है और उसके अंदर का ममता का भाव जाग उठता है। असल में बात सिर्फ इतनी नहीं थी। एनी को उसके छोटे बेटे ने पहले ही बताया था कि माइकल उनके स्कूल का एक नया लड़का है, जिसे उसके रंग और भरी भरकम शरीर की वजह से सभी बच्चे चिढ़ते हैं और उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। पूरे स्कूल में सिर्फ उनके छोटे बेटे ने ही माइकल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। यही सब सोचकर एनी फैसला करती है कि वो इस बेसहार लड़के को आज रात अपने घर पर पनाह देंगी। थोड़ी ही देर में उनकी शानदार गाड़ी एक बेहद आलीशान और बड़े से बंगल के सामने आकर रुकती है। इस चमचमाते हुए महल जैसे घर को देखकर माइकल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है जैसे वो कोई सपना देख रहा हो, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा और आलीशान घर कभी नहीं देखा था। एनी सबसे पहले अपनी बेटी से माइकल का परिचय करवाती हैं और फिर उसे हॉल के एक बड़े से सोफे पर सोने के लिए कह देती हैं, क्योंकि घर का आखिरी बच्चा हुआ मेहमान कमरा पुराने सामान से पूरा भरा हुआ था। वो माइकल को बैठने के लिए कहती है, उसे बाथरूम का रास्ता दिखाती हैं और बड़े प्यार से कहती हैं कि अगर उसे रात में किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बिना झिझक के ऊपर आकर उन्हें आवाज दे सकता है। लेकिन जैसे ही एनी ऊपर अपने कमरे में जाती हैं, उनके दिल में अचानक एक डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि कहीं उन्होंने एक अनजान और इतने बड़े लड़के को घर में पनाह देकर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी। उन्हें डर था कि कहीं उनकी ये भलाई उनके परिवार के लिए कोई बड़ी मुसीबत न बन जाए और माइकल रात में उनके घर में चोरी न कर ले। मगर अगले दिन सुबह होते ही एनी का ये सारा डर एक झटके में बह गया और उन्हें अपनी सोच पर बेहद पछतावा हुआ। जब वो सुबह उठकर नीचे आती हैं, तो देखती हैं कि माइकल ने वहां से एक भी चीज नहीं चुराई थी। उल्टा उसने उस सोफे की चादर को बिल्कुल ढंग से तह करके रख दिया बच्चा था
और आसपास की जमीन को भी एकदम साफ सुथरा कर दिया था। वो बिना किसी को परेशान किए चुपचाप सुबह सुबह ही वहां से निकल चुका था। अपनी इस गलत शंका पर एनी का दिल अंदर तक रो पड़ता है। वो बिना एक पल गंवाए तुरंत घर से बाहर निकलती हैं और रास्ते में जा रहे माइकल को आवाज देकर दोबारा अपने घर बुला लेती हैं। असल में उस दिन थैंक्सगिविंग का बड़ा त्योहार था, इसलिए दोपहर के वक्त एनी ने घर में ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान और तरह तरह का खाना बनवाया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब सभी लोग खाने के लिए बैठते हैं तो माइकल इतने बड़े शरीर का होने के बावजूद अपनी थाली में बिल्कुल थोड़ा सा चावल निकलता है। उसके अंदर अभी भी वही डर था कि अगर उसने ज्यादा खाया तो ये परिवार भी उसे नफरत करने लगेगा और घर से बाहर निकल देगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जब परिवार के बाकी सारे लोग अपनी अपनी थालियों में खाना लेकर आराम से सोफे पर बैठ जाते हैं और टीवी चालू करके मैच देखते हुए खाने लगते हैं, तो माइकल उन सबसे दूर बिल्कुल अकेला और उदास होकर खाने की बड़ी मेज पर बैठ जाता है। उसके चेहरे का अकेलेपन देखकर एनी का दिल भर आता है। वो समझ जाती हैं कि इस लड़के ने कभी परिवार का प्यार देखा ही नहीं है। एनी बिना एक पल गावे तुरंत आगे बढ़ती हैं और चलते हुए टीवी को सीधा बंद कर देती हैं। फिर वो मेज पर रखे सारे पकवानों को एक एक करके सबके सामने साजती हैं और परिवार के बाकी सदस्यों को भी टीवी छोड़कर वहां आने का इशारा करती हैं। एनी के कहने पर परिवार के बाकी लोग भी मुस्कुराते हुए खाने की मेज पर आ जाते हैं और माइकल के साथ बैठकर खाना शुरू करते हैं। माइकल के चेहरे पर एक ऐसी खुशी आती है जो उसने बरसों से महसूस नहीं की थी। उसे पहली बार लगता है कि शायद इस दुनिया में कोई उसकी भी परवाह करने वाला है। मेज पर बैठे उस परिवार से जहां सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, तभी अचानक परिवार की बड़ी बेटी आगे बढ़कर अपना हाथ माइकल की तरफ बढ़ती है। माइकल थोड़ा हिचकिचाता है पर फिर धीरे से अपना हाथ उसके हाथ में दे देता है। जब एनी सबके लिए प्रार्थना पढ़ रही थी तभी माइकल धड़कते दिल से धरे से अपनी आंखें खोलता है और इस परिवार को देखता है। उसे लग रहा था जैसे वो कोई बेहद खूबसूरत सपना देख रहा हो, क्योंकि जो लड़का कल तक सड़कों पर ठंड में ठिठुर रहा था आज उसे एक असली परिवार की गर्माहट और अपनापन मिल रहा था। खाना खाने के बाद एनी देखती हैं कि माइकल के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, इसलिए वो उसके लिए नए कपड़े खरीदने की बात करती हैं। लेकिन माइकल नहीं चाहता था कि इस परिवार का उस पर एक भी पैसा खर्च हो, इसलिए वो झूठ बोल देता है कि उसके पुराने घर पर उसके बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। एनी उसकी बात मान जाती हैं और माइकल के बताए रास्ते के मुताबिक गाड़ी को आगे बढ़ती हैं। थोड़ी ही देर में उनकी चमचमती हुई आलिशान गाड़ी शहर के एक बेहद गंदे और पुराने इलाके में आकर रुकती है। जैसे ही उनकी महंगी गाड़ी वहां रुकती है, आसपास खड़े कुछ आवारा और बदमाश किस्म के लड़के उन्हें बेहद गंदी और घूरती हुई नजरों से देखने लगते हैं। माइकल उन लोगों की राग रग से वाकिफ था और अच्छी तरह जानता था कि वो इलाका कितना खतरनाक है, इसलिए जैसे ही एनी बाहर निकलने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोलती हैं, माइकल तुरंत उन्हें रोक देता है और कहता है कि उनका बाहर आना ठीक नहीं है। वो एनी को गाड़ी में ही छोड़कर अकेला उस पुराने मकान की तरफ बढ़ता है जहां वो कभी रहता था। मगर यहाँ एक बेहद दर्दनाक ट्विस्ट आता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उस घर पर सरकारी ताला लगा हुआ है और उसकी माँ का कहीं कोई पता नहीं है। वो जगह पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। इस तरह माइकल का अपनी सगी माँ से बचा कुचा रिश्ता भी हमेशा के लिए टूट जाता है और अब इस पूरी दुनिया में उसका कहने के लिए कोई नहीं बचा था। वो एक कोने में चुपचाप खड़ा होकर अपने इस गहरी दुख और दर्द को अंदर ही अंदर निगल लेता है और फिर वापस गाड़ी में लौट आता है। एनी को बिल्कुल अंदाजा ना हो कि वो अंदर से कितना टूट चुका है, इसलिए वो झूठ बोलते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है, शायद कहीं चली गई हैं। एनी माइकल का चेहरा देखकर एक झटके में समझ जाती हैं कि सच क्या है, पर वो जानती थी कि इस वक्त हमदर्दी के शब्द उसे और ज्यादा रुला देंगे, इसलिए वो बिना कुछ बोले गाड़ी को वहां से आगे बढ़ा देती हैं। वो माइकल को लेकर पास के ही एक बड़े मॉल में जाती हैं। वो इलाका पूरी तरह से अशादिम लोगों का था, इसलिए एनी थोड़ा सा डर रही थी, पर तभी माइकल उन्हें देखता है और बड़े प्यार से कहता है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। माइकल की ये बात एनी के दिल को छू जाती है। वो दोनों एक कपड़े की दुकान में जाते हैं और एक ही बार में माइकल के नाप के ढेर सारे बड़े टी शर्ट खरीद लेते हैं। अगले दिन सुबह होते ही एनी अपने दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए तैयार करती हैं। जब वो देखती हैं कि उनका छोटा बेटा और माइकल एक साथ कितने खुश हैं और दोनों के बीच कितनी गहरी दोस्ती हो गई है, तो उनका दिल खुशी से भर आता है। इस खुशी और अपनेपन को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए
एनी उसी रात माइकल के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखती हैं। वो माइकल से कहती हैं कि क्या वो हमेशा के लिए उनके साथ इस घर में रहना चाहेगा। माइकल को तो जैसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होता, वो खुशी खुशी हाँ कह देता है। उसके हाँ कहते ही एनी बिना एक पल गवाए तुरंत उस पुराने मेहमान कमरे को साफ करने लगती हैं। सारा फालतू सामान बाहर निकलती हैं और माइकल के लिए एक नया आलीशान बिस्तर लगवाती हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या सागी माँ की इस दास्तान के बाद एनी माइकल को कानूनी तौर पर अपना बेटा बना पाएंगी, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।